दोस्तों अभी वोटिंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही लगातार माहौल बनाने का काम गोदी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा गुप्त सर्वे लीक हो गया है जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कैसे हेर फेर की जा रही है। असली वाला सर्वे छिपाया और दबाया जा रहा है। सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी के दफ्तर से वो सर्वे भेजा जा रहा है तमाम न्यूज चैनल को, जिनको आज शाम को दिखाया जाएगा। क्योंकि जो ताजा तरीन और असली वाला सर्वे है, हाँ, इन्हीं न्यूज चैनल का, वो सबके सामने आ गया है, लेकिन उसे दिखाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, ना उस पर चर्चा करने की हिम्मत किसी गोदी एंकर में हो पा रही है। आज वही सर्वे न केवल आपको दिखाने जा रहा हूं, बल्कि उस सर्वे के लीक होने के बाद इंडिया गठबंधन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये कि आज शाम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक यह साफ हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन पीएम पद का दावेदार होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और वो चेहरा, वो नाम सबसे पहले आप टाइम्स एक्सप्रेस पर सुनने जा रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने से खबर जो निकल कर आई है वो रिपोर्ट सबसे पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस के पास है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज का सर्वे आप तमाम अलग अलग न्यूज चैनल पर देखेंगे। तैयारियां पहले से तय होंगी, यानी कि ग्राफिक्स बनकर तैयार हैं। एनडीए को कितनी देनी है, बीजेपी को कितनी सीट देनी है, इंडिया गठबंधन कांग्रेस को किस तरीके से दिखाना है जीतने नहीं जा रही, राहुल गांधी कैसे फ्लॉप हुए, ये तमाम चीजें आज शाम 6 बजे के बाद आप देखेंगे। आप कहेंगे ये क्या कह रहा है, राहुल गांधी फ्लॉप? हाँ, यही धंधा और यही काम पिछले 10 साल से गोदी चैनल कर रहे हैं। क्योंकि असली वाला जो सर्वे था उसे छिपा दिया गया और कूड़ेदान में फेंक दिया गया, क्योंकि इससे उनके आका नाराज हो जाते हैं। और एक फेक और फर्जी सर्वे आज शाम 6 बजे के बाद चलाया जाएगा। यह बात मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि जो असली वाला सर्वे था वो रिपोर्ट वो लीक हो चुका है। सबसे पहले देखिए न्यूज 24 पर। यह न्यूज 24 ने कहा आज आखिरी चरण का मतदान, 8 राज्यों की 57 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, किसका पलड़ा भारी। यानी 7वें चरण में कौन आगे है। देखिए इन्होंने दिया एनडीए का, इंडिया का, या कुछ कह नहीं सकते। एनडीए को मिले हैं 13.9%, तकरीबन 14% लोगों का कहना है कि एनडीए का पलड़ा भारी है 57 सीटों में से। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए कहा गया है 84% लोग कहते हैं इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। मात्र 2% लोग हैं जो कह रहे हैं हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे खेल में 7वें चरण की वोटिंग के दौरान अगर सबसे ज्यादा पलड़ा किसी का भारी है तो वो है इंडिया गठबंधन का। एनडीए यहां पर भी बिल्कुल तरीके से उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। यानी पहले चरण में ये स्थिति, दूसरे चरण में ये स्थिति, तीसरे चरण में ये स्थिति, चौथे, पांचवें, छठे के बाद 7वें चरण में भी ये स्थिति है। लेकिन क्या होने जा रहा है, गोदी मीडिया शाम को 6 बजे चीख कर आपको बताएगी कि भैया वो भूल जाइए पुराने वाले सर्वे। नया सर्वे कहता है इंडिया गठबंधन 400 के पार। देख लीजिएगा, कोई 300, कोई 350, ये ऐसे देते हुए नजर आएंगे। देख लीजिए, मैं एक एक चैनल के बारे में बता रहा हूं। इंडिया टुडे से लेकर आज तक और इंडिया टीवी, ये तमाम न्यूज चैनल देख लीजिएगा। एक चैनल की हिम्मत नहीं होगी जो कहते कि एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है। वो क्यों? क्योंकि इनको आखिरी वक्त तक ये पूरी उम्मीद है कि आखिरी वक्त पर इनके तथाकथित पापा कोई खेल कर सकते हैं। जी हां, खेल कर सकते हैं, इसीलिए जानते हैं कि आखिरी वक्त तक साथ नहीं छोड़ना। और आखिरी वक्त पर अगर खेल कर दिया इनके तथाकथित पापा ने, तो यकीन मानकर चलिए आने के बाद वो इन्हें रहने नहीं देंगे। इसलिए सारे एंकर, सारे गोदी पत्रकार, सारे गोदी चैनल, गोदी मीडिया लगी हुई है आखिरी वक्त तक, यानी 1 जून को शाम को फौरन ही वोटिंग खत्म होने के बाद जब आपके सामने सर्वे आएगा तो झूठ परोसा जाएगा। असली वाला सर्वे हर चरण के बाद इन्हीं न्यूज चैनल का मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको याद होगा रिपब्लिक भारत का भी हमने आपको दिखाया था। रिपब्लिक भारत एक ऐसा चैनल जो मोदी, शाह, बीजेपी की राज दरबारी करता है। उसी के चैनल पर जाकर लोगों ने कह दिया नहीं, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वो भी मैंने दिखाया था, ये भी न्यूज 24 का दिखा रहा हूं। लेकिन इसके आगे की खबर, जो सबसे सनसनीखेज खबर है, वो भी आपको बताने जा रहा हूं। खबर है कि आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। यानी जैसे ही वोटिंग खत्म होगी वैसे ही बीजेपी के साथ साथ जितने भी उनके सहयोगी दल हैं उनको लेकर भी बैठक है। जी हां, ये बैठक आप समझिएगा, इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी वहां जाएंगे और एनडीए के जो सहयोगी हैं, यानी बीजेपी के जो सहयोगी हैं, क्या उनको अपने साथ लाया जा सकता है, इस पर विचार होने जा रहा है। जिसमें जनता दल यूनाइटेड है, जिसमें चंद्रशेखर बाबू की नायडू की पार्टी टीडीपी है, ये तमाम पार्टियों को लेकर भी विचार किया जाएगा। लेकिन सबसे मेन मुद्दा इसमें क्या होने जा रहा है बता दूं, प्रधानमंत्री पद को लेकर कौन दावेदार होगा। आपको मालूम होगा
2004 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार जाती है, उसके बाद कांग्रेस आती है, सबने कहा सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन आखिरी वक्त पर कांग्रेस ने चौंका दिया था। इस देश के शानदार व्यक्तित्व के तौर पर मनमोहन सिंह का नाम लाया गया था कि उस वक्त कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतना जानता पहचानता नहीं था, राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं उपेक्षित पीछे कतारों में जाकर बैठ गए थे। लेकिन अचानक से सोनिया गांधी ने, अचानक से कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह को आगे लाए थे। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कोई ऐसा चेहरा होगा, लग रहा है ना। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही यह खुलासा हो गया है कि कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। देखिए खबर, यह खबर छापी है TV9 ने। क्या लिखा है? आज इंडिया गठबंधन की बैठक, खड़गे ने चला पड़ा था पीएम पद के लिए, राहुल को बताया अपनी पसंद। अब आप समझिए इसके इर्द गिर्द पूरी कहानी होने जा रही है। आज इंडिया गठबंधन की बैठक है, लगातार गोदी मीडिया की तरफ से दिखाया जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती नहीं आएंगी, कहा जा रहा है कि भाई ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, ये कहा जा रहा है। अभी दावेदारी किसी के पास नहीं है, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ममता बनर्जी नहीं आ रही। महबूबा मुफ्ती का एक अलग जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब बात होती है, ये पीडीपी की है नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये चूंकि दोनों जम्मू कश्मीर के अंदर एक दूसरे की विपक्षी पार्टियां हैं। जैसे आप इसे तमिलनाडु में समझ लीजिए डीएमके, AIADMK, ये अलग अलग पार्टियां हैं। इसीलिए वैसे ही आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो समाजवादी पार्टी और तो और कहा जाता है BSP। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखेंगे PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग है। माना जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला इसमें शामिल होने जा रहे हैं। शायद यही वजह है जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती इसमें शामिल नहीं होंगी, ये माना जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी को लेकर लगातार दावा किया जा रहा है कि वो शामिल नहीं होने जा रही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, शाम को पता लगेगा नहीं होंगी नहीं होंगी। लेकिन कुल मिलाकर माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया है उस बात पर मुहर लगी है। कई नाम फाइनल हो चुके हैं, पूरी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा किसका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए फाइनल कर दिया गया है। यही नहीं, कौन कैबिनेट मिनिस्टर के लिए कौन कौन सा पद, कौन कौन सा मंत्रालय कौन संभालने जा रहा है, यह भी है। पूरी लिस्ट आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस के पास है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है। आप कहेंगे तो जल्दबाजी हो रही है, नहीं, ये जल्दबाजी इसलिए नहीं है क्योंकि जिस दिन 4 जून को नतीजे आने के फौरन बाद ही तय कर लिया गया है कि 48 घंटे के भीतर ही सरकार का फॉर्मेशन यानी कि गठन कर लिया जाएगा। यानी बीजेपी को किसी भी तरह का दांवपेच चलने का मौका कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर विपक्षी पार्टियां देना नहीं चाहती, क्योंकि वो देख चुकी हैं किस तरह से लोकतंत्र का माहौल उड़ाने की कोशिश की। हाल में याद होगा जयराम रमेश का भी बयान आया था कि हम 48 घंटे के भीतर सब कुछ फाइनल कर लेंगे। आज ये फाइनल होगा, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा ये फाइनल होगा कि आखिरकार कौन रक्षा मंत्रालय संभालेगा, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय संभालेगा। ये सारी चीजें साफ हो रही हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, चूंकि चुनाव का माहौल है, आज वोटिंग हो रही है, इसके बाद आपको जो अगला वीडियो देखने को मिलेगा उसमें आपको पूरी लिस्ट आप तक पहुंचाऊंगा किसे कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है। नमस्कार।